नमस्कार दोस्तों, 2 एंड 3 दिसंबर 1984 की वो रात जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि आज तक उसके घाव नहीं भर सके। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से रात को सो रहे हजारों लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए, जिसमें मरने वालों की संख्या करीबन 25,000 से ज्यादा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, इसमें 5 लाख से अधिक लोग घायल हो गए। एंड सुबह होते होते भोपाल की सड़कें लाशों से ढक गई, जो इसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी हुई जिनसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ। 2 दिसंबर की रात हमेशा की तरह कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। तब अचानक एक कर्मचारी ने पीली गैस के साथ एक पाइप से लिक्विड टपकता देख सुपरवाइजर टीम को इन्फॉर्म किया। लेकिन सुपरवाइजर टीम ने सोचा कि यह बहुत बड़ा प्लांट है जिसमें डेली कहीं ना कहीं जगह पर लीकेज होता रहता है, जिनसे पानी निकल रहा होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया यह लिक्विड चारों ओर फैलने लगा। लेकिन जब कर्मचारियों की आंखों में जलन एंड उन्हें जोर से खांसी होने लगी, तब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ जहरीली गैस हवा के साथ तेजी से फैलने लगी। तब वहाँ की सुपरवाइजर टीम ने करीबन 3 बजे के आसपास देखा कि टैंक नंबर 610 में से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस पानी में घुल गई, जिनसे टैंक में दबाव बन गया और लीकेज हो गई। इससे पहले इस फैक्ट्री के कर्मचारी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही कई कर्मचारियों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। तो कई कर्मचारी घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे, जिनसे उनकी मौत भी वहीं पर हो गई। और फैक्ट्री के आसपास के इलाके में भी यह जहरीली गैस इतनी तेजी से फैली कि इस फैक्ट्री के पास झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, जिसमें लोग दूर गाँव से आकर रह रहे थे। उनमें से कई लोगों की मौत नींद में ही हो गई, तो कई लोगों की रास्ते में जाते जाते मौत हो गई। यह गैस इतनी तेजी से फैला कि कुछ ही समय में पूरे शहर में फैल गई, जिनसे लोग अस्पताल की ओर भागने लगे। लेकिन कई लोगों की मौत हाँफते हाँफते रास्ते में ही हो गई। जैसे जैसे रात बीत रही थी, फैक्ट्री के नजदीक अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन डॉक्टरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आखिर इनका इलाज कैसे करें, क्योंकि उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, तो किसी का सिर चकरा रहा था। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थी। यह भोपाल गैस इतनी डेंजरस दुर्घटना थी कि इसमें 25,000 लोगों की डेथ एंड 5 लाख से ज्यादा लोग घायल और विकलांग हो गए। इस हादसे का मेन आरोपी वॉरेन एंडरसन था, जो अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंपनी का सीईओ था, जिसको 6 दिसंबर 1984 को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड अगले ही दिन 7 दिसंबर को सरकारी विमान से दिल्ली भेज दिया गया और वह वहाँ से अमेरिका चला गया। लेकिन इन सब के बीच हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर इतना बड़ा आरोपी अमेरिका गया कैसे। कहा जाता है कि उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी कांग्रेस सरकार ने खुद भगाने में मदद करी। एंड बिना किसी कार्रवाई के एंडरसन को पहले सरकारी प्लेन से कड़ी सिक्योरिटी के बीच भोपाल से दिल्ली लाया गया, जिसके बाद वहाँ से अमेरिका भेज दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। उसके बाद 2014 में एंडरसन की डेथ हो गई। इन सब के अलावा भोपाल का उद्योग जहां यह घटना हुई वह यूनियन कार्बाइड कंपनी का कारखाना था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट का उपयोग करके यह जहरीली गैस यानी कीटनाशक सेविन का उत्पादन करने के लिए सन 1969 में 100 साल से अधिक पुरानी एक कंपनी बनाई गई, जिसमें केवल कीटनाशक एंड बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि यह कंपनी रॉकेट ईंधन भी बनाती है। यह एक वैश्विक कंपनी है जो भारत में सफल रही और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जानी जाती है। और भारतीय निवेशकों के पास भी इस कंपनी का 49% हिस्सेदारी है। एंड यहाँ तक भी इस कंपनी का स्वामित्व सरकार के पास है। भोपाल गैस कांड में मरने वाले लोगों को 12,000 रुपए मुआवजा दिया गया। मतलब सरकार के सामने भोपाल गैस में मरने वाले लोगों की कीमत मात्र 12,000 रुपए लगा दी गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भोपाल गैस का प्रभाव इतना पड़ा कि आज भी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। एंड कई पीड़ितों के बच्चे होते हैं तो वह भी इस बीमारी के कारण जन्मजात विकलांग पैदा होते हैं। भोपाल गैस से प्रभावित 95% एरिया ऐसे है जिसमें लोग आज भी कैंसर एंड घातक गुर्दे जैसी बीमारियों से पीड़ित है। इन सब के अलावा कई बार सरकार और कई संगठनों ने इनके लिए आवाज उठाई, लेकिन अभी तक इनको केवल 10-12 हजार रुपए मुआवजा देकर शांत कर दिया गया। आज यानी 38 साल बाद यह भोपाल गैस घटना हुई, तब से आज तक इस घटना से प्रभावित इलाके में लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित पैदा होते हैं।
जिन्हें सरकार से आज तक कोई भी एंड किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई। तो ऐसी ही घटनाएं जानने के लिए अभी तक कृष्णा फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।